अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपका मेज़बान शाहबाज़ हैदर और आप देख रहे हैं हक बोल न्यूज़। तो नाज़रीन, आज हमारे जो मेहमान हैं वो मियाँ वकास बॉक्सर साहब हैं। तो पीपल्स पार्टी के एक अहम कारकुन भी हैं और पीपी 150 के टिकट होल्डर भी हैं। और नाज़रीन, आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि तज्ज़िया कार भी हैं, तो इस हवाले से हम इनसे बात करेंगे कि जो बजट पेश हुआ है इस हवाले से इनका क्या ख़्याल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जो बजट पेश किया गया है वफाक की तरफ से और पंजाब हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हम बात करना चाह रहे हैं वफाक हुकूमत की तरफ से, ये बजट हमारी पार्टी को ये नामंजूर है, क्योंकि हमारी पार्टी ने और हमारी पार्टी का जो मंशूर है वही वो गरीब लोगों के लिए है कि गरीब लोगों का साथ देना चाहिए। और ये जो बजट पेश किया गया है ये हमें बिल्कुल नामंजूर है। जो बजट गरीब आवाम के लिए पेश किया जाएगा, जिसमें गरीब आवाम को सहूलियात मैसर होंगी, गरीब आवाम के लिए जो फ़ायदा होगा वो बजट जो पेश करेंगे वो हमें मंजूर होगा। क्या समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी की तरफ से जो एक आपने बताया कि जो आवाम का, वो भुट्टो साहब भी अवामी लीडर थे, जैसे कि वो उनका ही एक ये नारा था रोटी कपड़ा और मकान का। तो अब तो आवाम का मियाँ साहब वैसे ही उससे भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। बिज़नेस हमारा बहुत तबाह हो चुका है, मैशत जो है वो भी ख़राब बहुत ज़्यादा हो चुकी। फिर आवाम जो है वो इस कदर, मैं ये कहूँगा, कुएं में जा पड़ी है। तो मतलब पीपल्स पार्टी क्या इनको इस हवाले से कोई तजवीज़ पेश करेगी? वैसे तो बजट पेश कर दिया इन्होंने, लेकिन क्या मुशावरत नहीं की इन्होंने आपसे? जी मुशावरत करने की तो बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे ग्रेट लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, उन्होंने हमेशा मज़दूर लोगों का, गरीब आवाम का साथ दिया और आवाम भी दिलो जान से उनसे मोहब्बत करती थी। उनके लिए जान कुर्बान करने को तैयार थे, उनके लिए जानें कुर्बान किए हैं लोगों ने, गरीब लोगों ने, मज़दूरों ने। हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए जानें कुर्बान किए। हमें लीडर चाहिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा, जो हमेशा गरीब लोगों का सोचे। इस दौर में आपको कोई ऐसा लीडर नज़र आता है कि जिसके हाथ में कमान हो? जी इंशाल्लाह जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो पूरी वर्किंग कर रहे हैं, गरीब लोगों का साथ दे रहे हैं, पूरे अपने नाना के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और इंशाल्लाह ये आप समझते हैं कि बिलावल साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और बीबी, क्योंकि बीबी के बारे में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है उनके बारे में ये कहा भी जाता है और है भी कि वो भी एक ग्रेट लीडर गुज़रे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छे लीडर थे। क्या उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उनकी पॉलिसी को अपनाएंगे, अवामी लीडर बनेंगे? जी इंशाल्लाह ये उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो अपने वालिद से भी ज़्यादा मतलब कि ग्रेट लीडर थी, उन्होंने जो काम कारनामे सरअंजाम दिए हैं वो आप क्या सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने गरीब लोगों के लिए जो स्ट्रगल की है, जो उनके वालिद हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो ख्याल था, जो उनकी कोशिशें थी, वो इन्होंने पूरी की हैं। अमली जमा पहनाया, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया जो पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक किसी ने नहीं किया, जो कि गरीब ख़ानदान को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसा एक प्रोग्राम दिया उन्होंने, वो एक बहुत बड़ा काम। जी ये तो मेरी नज़र में ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, इससे भी बड़े बड़े काम जो गरीब लोगों को फराहम किए हैं, सहूलियात दी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये मेरी नज़र में एक छोटा सा काम है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो गरीब आवाम को बीबी ने दिया। और इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए जिसने हमारे पाकिस्तान की बका के लिए काम किया, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए किया। और
गरीब आवाम का साथ दिया, जैसा कि उनकी बेटी मोहतरमा जो अक्स बेनज़ीर का, वो भी अपनी वालदा के नक्शे, अब तो वो भी मैदान में उतर आए। हाँ जी, वो भी मैदान में उतर आई हैं। वो अक्स बेनज़ीर का है। और जैसा कि आप जानते हैं, जिसका नाम हो बेनज़ीर, उसके कितने कारनामे, जिनका नाम ही बेनज़ीर है, उन्होंने कैसे लोगों को, गरीब आवाम में रह के जो खिदमत की है, मैं उनको लीडर मानता हूँ। अच्छा मियाँ साहब, मैं बजट की अगर बात करूँ तो बजट में मुझे एक लॉजिक की समझ नहीं आती कि क्या ये लॉजिक है कि एक तरफ से आपको रिलीफ मिल रहा है आवाम को, एक तरफ से रिलीफ मिल रहा होता है, और दूसरी तरफ से वही चीज़ की जहाँ पर कमी आई है, रिलीफ मिला है, दूसरी तरफ उसको पूरा किया जा रहा है। ये मुझे लॉजिक नहीं समझ आई। आप इसको किस नज़रिए से देखें? जैसा कि आप देखते हैं, ये पागल बनाने वाली बात है कि एक तरफ से तनख्वाहों में इजाफ़ा किया, दूसरी तरफ से टैक्स का भी बारिश कर दिया है। जिसकी तनख्वाह में इजाफ़ा हुआ है, उसके टैक्स में भी इजाफ़ा हुआ है, बल्कि काम बराबर ही है। उनको बस वो खुश हो जाते हैं कि भी हमारी तनख्वाहें 25% बढ़ गई हैं, और वो ये नहीं देखते, जब उनको पता चलता है कि तनख्वाहें तो बढ़ गई हैं और साथ में टैक्स की शरह भी बढ़ गई है। तो इसीलिए हम चाहते हैं जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में 50% इजाफ़ा होना चाहिए, ताकि टैक्स निकाल कर भी उनके घर वालों को, ज़ाहिर सी बात है, जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो उनका गुजारा तनख्वाहों पे तो होना होता है, तनख्वाहों पे गुजारा करना होता है। अगर आप देखेंगे हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, बिजली के बिल देखेंगे आप, अगर एक घर का बिजली का बिल 50,000, मामूली से घर जो हैं उनका 20-25 हज़ार बिल आ रहा है। अगर सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ है तो बिलों में भी इजाफ़ा हुआ, और उसके अलावा टैक्स में भी इजाफ़ा हुआ। बिलों में इतनी ज़्यादा शरह उन्होंने बढ़ाई है, बिल बढ़ चुके हैं कि आवाम जो है वो यकीन माने कि हमें ख़बर मिलती रहती है कि महंगाई की वजह से, बिलों की वजह से लोग मरना शुरू हो गए, फैमिली ख़ुदकुशियाँ कर रही हैं। ये क्या, किस तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं? आप देखेंगे, ये पिछले दिनों वो सोशल मीडिया पे देखा है, लोग घरों का जेवर बेच के बिल जमा करवा रहे हैं, मोटरसाइकिलें बेच के बिल जमा करवा रहे हैं। कल अचानक ही मैं इधर से गुजरा मार रोड की तरफ, तो एक छोटा सा काम था, मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास मैं गया, उनकी वो बाइक जो टॉयज़ हैं ना बच्चों के, वो उनका काम था। एक बूढ़ी सी औरत आई, बच्चों की जो गाड़ी थी छोटी, वो बाइक होती है, बैटरी पे चलती है, वो सेल आउट करने के लिए आई। कहते मेरे घर का बिल 25,000 आ गया, हमारे इतने सोर्सेज नहीं है कि हम बिल जमा करवाएं। और देख के उनको हमें रोना भी आता है कि ये लोग बच्चों के खिलौने बेचना शुरू कर दिया है, और क्या हालात हो गए हमारे पाकिस्तान के। ज़ाहिर है मियाँ साहब, एक इंसान की सैलरी है 40,000, मैं एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, 40,000 लगा लें या 50 लगा लेते हैं। एक इंसान की 50,000 रुपये सैलरी है, अब उसके अंदर पूरे महीने का खाना शामिल कर लें, घर के अफराद कम से कम एक घर में 4 से 5 लोग तो कंफर्म होते हैं, ठीक है। अब उसने खाना भी खाना है, बच्चों की फ़ीसें भी देनी है, बिजली के बिल भी देने हैं, और ज़्यादातर लोग तो, कुछ लोग बल्कि 50% रेंट पे जो लोग रहते हैं उन्हें रेंट भी देना है, तो वो कैसे सरवाइव कर रहे होंगे? जी, लोगों ये देखेंगे आप, खुदकुशियाँ हो रही हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, ये किस वजह से कर रहे हैं? जो अपने बच्चों को नहीं देख सकते, भूखा नहीं देख सकते, वो लोग क्या करेंगे? या मांगेंगे या खुदकुशी करेंगे। और ये हमारे हुक्मरान जो हैं, इनको इन चीज़ों का हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप सब हैसियत हैं, अगर आपके इलाके में आपका हमसाया कोई भूखा रह जाएगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा। और ये मैं अपने जो हमारे आला हुक्मरान हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर हम अपने इलाके की तरफ देखें
कि हमारे इलाके में कोई भूखा रह गया है तो उसका हमें हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह ताला की बारगाह में। और अगर पूरे मुल्क में कितने लोग देखेंगे आप कैसे भूखे मर रहे हैं, इनका हिसाब ये कैसे देंगे। इनको चाहिए कि ये गरीब लोगों के लिए कोई जिनकी जो अच्छा कोई प्लान करें ताकि कम से कम लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। घर की रोटी 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए बस, और इस आवाम को कुछ नहीं चाहिए। जब आटा फ्री बांटा जा रहा था तो एक तरफ फ्री हो गया, दूसरी तरफ डबल रेट हो गया। ये क्या लॉजिक को समझ नहीं आई। यानी कि एक तरफ आटा फ्री है, दूसरी तरफ वही आटा जो है वो डबल रेट से सेल होता रहा। अच्छा, दूसरे नंबर पर वो मैंने आटा खुद चेक किया है मियाँ साहब, आटे के अंदर बिलीव करें कि मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि जैसे मैं ना रेत होती है ना, रेत, जैसे वो रेत खा रहा हूँ। यानी कि ये क्या सीन था, आपको समझ नहीं है। ये नाकस निज़ाम था। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये उनकी वजह से नहीं होता। उनके नीचे जो काम करने वाले हैं वो ख़ुद अपनी दिहाड़ी के चक्कर में ये नाकस निज़ाम बनाते हैं, सस्ती चीज़ लेते हैं, पीछे से पैसे पूरे लेते हैं, ख़राब चीज़ लेते हैं, पीछे से पैसे पूरे बिल जो है वो पूरा पास करवाते हैं जो रेट चल रहा होता है, और आगे से ये टेंडर देते हैं जिसने सबसे कम रेट देना हो। जब सबसे कम रेट देगा वो बीच में रेत भी डालेंगे, वो बीच में बूरा भी डालेंगे, वो बीच में कुछ भी मतलब कि डालेंगे, वो बिल्कुल खालिश चीज़ नहीं दे सकते। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर फ्री आटा देने की बजाय अगर आटे का रेट कम हो जाए, जहाँ पे गरीब लोगों की भी पहुँच हो, जो ख़रीद सकें, आसानी से ख़रीद सकें। देखेंगे आप लाइनें लगी होती हैं, कोई किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, जिसको मिल रहा है वो भी रो रहा है, जिसको नहीं मिल रहा वो भी रो रहा है, जिसको मिल रहा है। अब तो तकरीबन जो हमारे किसान हैं वो भी रो रहे हैं और सारे सियासतदान रो रहे हैं। जिसको मिल रहा है वो नाकस आटे की वजह से रो रहा है कि ये किसी काम का आटा नहीं है, और जिसको नहीं मिल रहा वो वैसे ही रो रहा है कि उससे मिला नहीं है। अब ये रोना पाकिस्तान में कैसे ख़त्म होगा? मतलब क्या समझते हैं कि कुछ निज़ाम में चेंजिंग आने का चांस नज़र आ रहा है आपको कि बेहतरी की तरफ पाकिस्तान मतलब कैसे हो सकता है? और ये जो लॉजिक इन्होंने बनाया है, एक तरफ से पेट्रोल की कीमतें कम करते हैं, यानी कि 10 रुपये लीटर कम किया है, उधर से बिजली के बिल पर यूनिट यानी कि डबल फ़ायदा हो जाता है। यानी कि 10 और 15 रुपये पेट्रोल से कम किए, उधर यूनिट पर यूनिट में इतना इजाफा कर देते हैं कि डबल बेनिफिट हो जाता है। ये लॉजिक अजीब सा शुरू कर दिया। ये हमारे आला हुक्मरान हैं, उनको चाहिए, जैसा कि आप पहले देखेंगे जब इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं थी, पीटीआई की हुकूमत नहीं थी, तब वो बिलों को जलाते थे। जब उनकी हुकूमत आ गई बिल उससे भी डबल हो गए, फिर उसके बाद कम होने की बजाय उससे भी ज़्यादा हो गए। जो भी आ रहा है हम लोग ये समझते हैं कि जो आएगा को वो बेहतरी लेके आएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सही ये है कि हम जब कोई नया हुक्मरान आता है हम कहते हैं पहले वाला ठीक था, ऐसे हो रहा है। अब क्या समझते हैं कि आगे, क्योंकि बजट भी आ चुका है, अजीब मामलात शुरू हो गए हैं, महंगाई, बिजली के बिलों ने आवाम की कमर तोड़ दी है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सियासतदान? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिजली के बिलों को कंट्रोल किया जाए। जो गरीब लोग हैं उनको बिल माफ़ कर दिया जाए, बिल्कुल माफ़ कर दिया जाए। जो ज़्यादा गरीब लोग हैं, जो सब हैसियत हैं, वो तो चलो अदा कर देंगे, जैसे भी करें। आजकल उनको भी ये बिल बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं वो उनका तो बिल्कुल ना कोई। आजकल आप देखेंगे कामों के हालात इतने ख़राब हैं कि कोई भी थोड़ा सा भी बिल जो है ना वो ज़्यादा लगता है, और वैसे ही ज़्यादा बिल आ गए हैं। ये लोग कैसे जमा करवाएंगे? मैं ये अपने हुक्मरान को कहना चाहता हूँ, जो हमारे जिनकी गवर्नमेंट है, वफाक गवर्नमेंट है या पंजाब गवर्नमेंट है, कि जितनी हो सके सब्सिडी देनी चाहिए गरीब लोगों को, और गरीब लोगों का साथ देना चाहिए। तो क्या अब देख रहे हैं हमारे तमाम सियासतदान और आवाम भी देख रही है
क्या पैगाम देंगे आप कि जिसमें कोई बेहतरी आ सके, कुछ मतलब पाकिस्तानी अवाम को तो कम से कम रिलीफ मिले और सुकून मिल सके, क्या पैगाम देंगे? जी, ये आप देखेंगे कि हमारे 15 लाख अफराद पाकिस्तान से जो बाहर के मुल्क चले गए हैं, वो सिर्फ इन हालातों की वजह से। और मैं अपने जो आला हुक्मरान हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि गरीब लोगों के बारे सोचें, गरीब लोगों को जितनी हो सके सब्सिडी दी जाए। जो तनख्वाहदार हैं उनकी तनख्वाहों में 50% इजाफ़ा होना चाहिए, और जो महंगाई की कमी होनी चाहिए, महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए ताकि गरीब लोगों को चैन का सांस मिल सके। एक और भी चीज़ है, जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स को लैपटॉप बांटे जाते हैं, इस तरह की चीज़ें, ये वो मोटर बाइक, ऐसी चीज़ें, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या हेल्थ का निज़ाम अच्छा है? मैंने ये एक चीज़ देखी है मियाँ साहब के डॉक्टर साहब पर्ची लिख के देते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। मैं नाज़रीन आपको हकीकत बात बयान कर रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई जाता है तो डॉक्टर उसको मेडिसिन लिख के देता है। अब वो 4 से 5 चीज़ें होती हैं, उसमें से एक सिर्फ हॉस्पिटल से मिलती है, बाकी आपको बाहर लेनी पड़ती है। ये क्या, यानी कि क्या अगर आप हमारा पाकिस्तानी सेहत तंदुरुस्त नहीं होगा तो लैपटॉप लेके हम क्या करेंगे? वही जो इन्वेस्ट है अगर हम हेल्थ के ऊपर लगाए तो सेहतमंद पाकिस्तानी होगा। अगर इसके ऊपर ख़ास तवज्जो दी जाए तो मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतरी है। बस इस पे तवज्जो नहीं दी जा रही। जो लिख के देते हैं वो सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी हमें हॉस्पिटल से मिलनी चाहिए, बस वो देते नहीं हैं। बिल वो रख लेते हैं, जो लिख के देते हैं वो पर्ची रख लेते हैं। एक चीज़ मिलती है बकाया वो पर्ची रख लेते हैं, और वो पर्ची के हिसाब से जितनी मेडिसिन है वो बाहर बेच देते हैं। इसका निज़ाम बेहतर होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। गरीब लोगों को हॉस्पिटल में जाना चाहिए और फ्री इलाज होना चाहिए, जैसा कि सरकारी हॉस्पिटल का काम है कि इसका फ्री इलाज होना चाहिए। ये जो भी गरीब लोग ही जाते हैं ज़्यादातर वहाँ पे, तो इनका फ्री इलाज होना चाहिए। तो जी नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान मियाँ वकास बॉक्सर साहब थे, जो वो तजज़िया कार भी थे और बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू उन्होंने की हालात हाज़रा के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपने मेज़बान शाहबाज अदर को इजाज़त दीजिएगा, दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।